हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन हब में। आज काफ़ी समय के बाद M1 R5.1 नाइलाइट ओ लेवल फर्स्ट बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज सेव्ड विद द एक्सटेंशन। आपकी जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल्स होती हैं उन्हें आप किस एक्सटेंशन के साथ जो है सेव करते हैं, मतलब आपके द्वारा जो फाइल सेव की जाती है वो किस एक्सटेंशन के साथ जो है सेव होती है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है .ods, ये आपका कैल्क के लिए यूज़ होता है। .odt ये आपका राइटर के लिए यूज़ होता है। .ott ये आपका टेम्पलेट फाइल है और .odp ये है आपका ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। आप साथ साथ जो है खुद भी इनको मार्क करते चल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड फ्रीली इज कॉल्ड, मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसे हम फ्रीली जो है डेवलप कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप इजीली नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप अपने हिसाब से जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर है वो है आपका OSS। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, शॉर्टकट फॉर फाइंड एंड रिप्लेस इन प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज। आपका जो है फाइंड एंड रिप्लेस, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो जो है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये जो है आपका फाइंड का है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, फाइंड एंड रिप्लेस। तो इन चारों में आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, Ctrl+H। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विच इज नॉट ट्रू फॉर फ्लिप एक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। आपका जो है इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन जो है बड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। विच इज नॉट ट्रू, सही नहीं है। तो आप जो है चारों ऑप्शंस को एक एक करके पढ़ लेंगे। जहां पे पहले में क्या बोला जा रहा है, फ्लिपिंग ए सिलेक्शन कन्वर्ट इट इनटू ए फ्लोटिंग सिलेक्शन। दूसरे में बोला जा रहा है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल फ्लिप द लेफ्ट साइड टू द राइट साइड। फ्लिप हॉरिजॉन्टल फ्लिप्स द राइट साइड टू द लेफ्ट साइड। फ्लिप वर्टिकल फ्लिप टू टॉप टू द बॉटम। तो आपका जो है ये वाला जो कंडीशन है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में देखिए आप 4 ऑप्शन देख लेंगे। यहाँ पे आपका जो है प्रिंट प्रीव्यू का ये वाला जो है शॉर्टकट की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फुट नोट इज प्लेस्ड। तो फुट नोट आपका कहाँ पे प्लेस होता है, एट बॉटम ऑफ ऑल पेजेस बट सेम, एट बॉटम ऑफ ईच पेज बट डिफरेंट। देखिए फुटनोट जो होता है वो आपका पेज के बॉटम में होता है। पहले तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। इनसाइड द फुटर ऑफ द पेज, इनसाइड द हेडर ऑफ द पेज, ये 2 तो आपके रिजेक्ट हो गए। फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सभी में सेम, तो ये सभी में सेम नहीं होता है, ये आपका अलग अलग होता है। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही है। और मैंने जो है पूरी कोशिश की है कि मैं आपके साथ जितने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उनमें कोई गलत ना हो, मतलब गलती की गुंजाइश ना हो, ताकि आप लोगों के फ्यूचर के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो पाए। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट में जो है लिख करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जो है पूरा वहाँ पे सॉल्व करके, यानी कि आपको पूरा उसको जो है डिटेल में समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेलीग्राम इज यूज्ड फॉर। देखिए टेलीग्राम किस लिए यूज किया जाता है, मेकिंग ई पेमेंट्स, सेंडिंग मैसेजेस अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ईमेलिंग एप्लीकेशंस, या नन ऑफ द अबव। देखिए टेलीग्राम जो है आपका वो एक मैसेजिंग ऐप है, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं, वो अपने ही सॉफ्टवेयर यानी कि एप्लीकेशन में जो है आपके मैसेजेस को भेजने का काम करता है। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी सही नहीं है आपका। नेक्स्ट है आपका, रेडी क्यू इन OS इज मेंटेन्ड बाय। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एरे, स्टैक, लिंक्ड लिस्ट और ट्री पेज। इसका जो आंसर है वो है आपका लिंक्ड लिस्ट। अब लिंक्ड लिस्ट क्यों है मैं आपको उसको डिस्कस भी यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ए लिंक्ड लिस्ट
is a data structure that consists of nodes where each node contain a value and a pointer to the next node in the list. In the context A, ready queue, each node represent a process that is ready to be executed by the CPU. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइन में जो है पूरा डिटेल में जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि ईच नोड रिप्रेजेंट ए प्रोसेस दैट इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द CPU. तो ये जो आपका इसका सही आंसर है वो है लिंक्ड लिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शॉर्टकट टू ट्रेस डिपेंडेंट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज. तो आपके पास 4 ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है आपका वो है शिफ्ट प्लस F5. विच इज नॉट ए फायरवॉल टेक्निक. इनमें से कौन सी फायरवॉल टेक्निक नहीं है. तो आपका जो है ये तीनों ही फायरवॉल टेक्निक्स में आते हैं. ये वाला जो ऑप्शन है वो फायरवॉल टेक्निक नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज यूज्ड टू सेंड एन ईमेल टू सम अदर पर्सन इन एडिशन टू द मेन सब्जेक्ट रिसीवर विदाउट डिस्क्लोजिंग डिटेल टू ऑल. देखिए अगर आप किसी को मेल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि दूसरे पर्सन को इस चीज़ का आइडिया ना हो कि आपने किसे और मेल किया है, तो उसके लिए हम BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो कि इसका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज द फास्टेस्ट टेक्निक टू इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन डिफरेंट बैंक्स. देखिए अलग अलग बैंक्स में जो है आपका फास्टेस्ट टेक्निक की यहाँ पे बात की जा रही है. तो आपका जो सबसे फास्टेस्ट टेक्निक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली उस चीज़ के लिए बात की है, तो आपका जो है वैसे तो इलेक्ट्रॉनिकली नेफ्ट, सबके दिमाग में नेफ्ट ही आएगा, लेकिन हमारा जो IMPS है ये इमीडिएट पेमेंट, ये वाला जो है हमारा सबसे फास्टेस्ट मेथड जो है होता है. तो इसका सही आंसर है IMPS. नेक्स्ट है आपका, विच इज नॉट ए वैलिड स्टेप इन चार्ट विजार्ड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क. तो आपका इनमें से कौन सा वैलिड स्टेप नहीं है. तो हमारा डाटा सीरीज होता है, चार्ट सीरीज होता है और चार्ट टाइप होता है, चार्ट एलिमेंट नहीं होता. तो ये हमारा जो है इसका ये आंसर होगा. नेक्स्ट है आपका, शॉर्टकट टू एक्टिवेट एक्सटेंशन मैनेजर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज. तो आपका इसका जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+Alt+E. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शॉर्टकट टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड इज. देखिए अगर आप पूरी ही प्रेजेंटेशन को प्ले करना चाहते हैं तो आपका F5 रहता है, लेकिन यहां पे बोला गया है कि करंट स्लाइड. तो इसका सही आंसर है आपका शिफ्ट प्लस F5. नेक्स्ट है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट रिमोटली सेव द फाइल ऑन. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है आपका रिमोटली जो है आपकी फाइल को कहाँ पे सेव नहीं करता है. तो आपके पास जो है यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, IBM लोटस नोट्स और FTP. तो आपका जो है इसका कहाँ पे सेव नहीं होती रिमोटली. तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका IBM लोटस नोट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड ऑन ATM डेबिट कार्ड. अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग है. देखिए बहुत बारी क्या होता है, अब ATM कार्ड के ऊपर हम सभी ने देखा है कि कितने नंबर होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 तो आंसर कहीं पे है ही नहीं, 16 होते हैं, वो हमें भी पता है, आपको भी पता है. लेकिन अगर आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करेंगे. तो मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ. आपका जो ATM कार्ड होता है उसके ऊपर जो 16 नंबर होते हैं उनमें 6 नंबर जो होते हैं वो बैंक के होते हैं और जो बाकी के 10 नंबर होते हैं वो आपके ATM कार्ड के रहते हैं. तो मीन्स इस केस में आपका जो आंसर रहेगा वो ये वाला रहेगा. आपका जो है ये क्वेश्चन सिर्फ एक बार ही नाइलाइट O लेवल के एग्जाम में पूछा गया है. इसके बाद जब दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें 16 ऑप्शन जो दिया गया था, लेकिन अगर आपसे 16 ऑप्शन के बिना पूछा जाता है तो भी तो आपको आंसर देना पड़ेगा. तो आपका जो लॉजिक है वो बोलता है कि 6 जो डिजिट हैं वो आपके बैंक के रहते हैं, बाकी जो 10 रहते हैं वो आपके कार्ड के रहते हैं. तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो 10 मैंने किया. अब 18th क्वेश्चन है आपका, शॉर्टकट की फॉर सेव एज इज. सेव एज की जो शॉर्टकट की रहती है वो है आपकी Ctrl+Shift+S. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सर्विस प्रोवाइड डायनामिक IP एड्रेसिंग टू क्लाइंट. कौन सी सर्विस जो है आपकी डायनामिक IP एड्रेसिंग जो है क्लाइंट को प्रोवाइड करती है. तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है DHCP. ये क्या है आपका डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है. देखिए
a DHCP server dynamically assign IP address and other configuration information to devices on a network. This information includes the IP address, subnet mask and default gateway. Next question है आपका, a utility software to help deliver protection to mobile cyber threat and online scams. तो आपका जो है कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, आप यहाँ पे 4 ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है आपका नॉर्टन मोबाइल सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक चेंजेस इन लिब्रे ऑफिस डज नॉट अलाउ टू, आप यहाँ पे देखें डज नॉट, तो क्या चीज़ अलाउ नहीं करता है? तो आपका जो है ट्रैक चेंज मर्ज का काम करता है, कंपेयर का काम करता है और रिकॉर्ड का काम भी करता है। तो यहाँ पे स्प्लिट करने का काम नहीं करता है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं यहाँ पे, इन लिब्रे ऑफिस द ट्रैक चेंजेस फीचर अलाउ यूजर टू मॉनिटर एडिट एंड मॉडिफिकेशन मेड टू ए डॉक्यूमेंट, हाउएवर सर्टेन एक्शन आर नॉट कंपैटिबल व्हेन ट्रैक चेंजेस इज अनेबल। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज नॉट ए वैलिड ऑप्शन टू अरेंज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये देखिए नॉट ए वैलिड ऑप्शन, जो वैलिड ऑप्शन नहीं है वो आपने यहाँ पे बताना है। तो ये भी आपका होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, फॉरवर्ड वन नहीं होता है। तो आप इसे, ये है आपका सही आंसर, मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्प्रेडशीट फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज सेव्ड विद एक्सटेंशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जब मैंने डिस्कस किया था आपका इम्प्रेस वाला, तो वहाँ पे मैंने सारी ही आपकी जो एक्सटेंशन है वो एक बारी में डिस्कस कर दी थी, लेकिन स्प्रेडशीट का जो हमारा कैल्क का जो एक्सटेंशन रहता है वो ये है .ods। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज सेव्ड विद एक्सटेंशन। तो डॉक्यूमेंट फाइल जो है हमारी, देखो .doc जो है आपका वर्ड में रहता है, लेकिन यहाँ पे हम राइटर की बात कर रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर रहेगा .odt। आपका जो एक्सटेंशंस है और आपका जो शॉर्टकट कीज है, ये नाइलाइट के एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है इस प्रकार के बनते हैं, और करंटली जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन ही नाइलाइट ओ लेवल के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो प्रीवियस पेपर्स में आप जो है इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं आपके नाइलाइट के पेपरों में आते हैं। नेक्स्ट है आपका, टू टोगल प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन 1 कैन यूज द फॉलोइंग की। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू की डायरेक्टली बात की जा रही है, यहाँ पे लिखा गया टू टोगल प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका Ctrl+Shift+O है। CEO ऑफ द फेसबुक इज, तो आपके पास ये सारे नाम दिए गए हैं, आपका इसका सही आंसर है मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन फॉर्मेट फॉर LAN OS, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कॉमन सर्वर, प्लेस टू प्लेस, CSMA CD और पीयर टू पीयर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पीयर टू पीयर। अब एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है P2P नेटवर्क इज ए कॉमन LAN operating system format where each computer or devices on the network can act as both a client and a server, sharing resources directly with other devices without the need for the dedicated central server। जो आपका पहला ऑप्शन था वो था आपका कॉमन सर्वर, जो कि बोला जा रहा है नॉट ए स्टैंडर्ड LAN OS फॉर्मेट। दूसरा बोला गया प्लेस टू प्लेस, ये कोई रिकॉग्नाइज LAN ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडल नहीं है। तीसरा बोला गया CSMA और CD, दिस रेफर टू ए नेटवर्क प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल की बात की जा रही है, नॉट ए LAN OS फॉर्मेट। तो चौथा जो आपका ऑप्शन था पीयर टू पीयर, उस वजह से वो सही है। अगला है आपका, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज, तीसरी जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर थे उनमें क्या यूज किया गया। देखो वैक्यूम ट्यूब आपका पहली जनरेशन में था, ट्रांजिस्टर दूसरी में था, तीसरी में आपका हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, चौथी में VLSI जिसको आप माइक्रो प्रोसेसर भी कई जगहों पे पढ़ते हैं, यह है आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट गिव ए विजार्ड फॉर, तो आपका लेटर, फैक्स, एजेंडा और ईमेल। तो सही आंसर है इसका, इसको जो है लिब्रे ऑफिस डज नॉट गिव ए विजार्ड फॉर एजेंडा। इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क इज ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन एंड इट प्रोवाइड विजार्ड फॉर सर्टेन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट टेम्पलेट सच एज लेटर, फैक्सेस एंड ईमेल्स to help user quickly create and format these documents. However, it does not include a wizard specifically for creating an agenda. Next question है आपका, master slide presentation file created in LibreOffice Impress has everything appear by default on all the slides, everything appear by default on the first slide,
एवरीथिंग अपीयर बाय डिफॉल्ट ऑन द लास्ट स्लाइड या नन ऑफ द अबव। देखिए मास्टर स्लाइड में हम जिस प्रकार से काम करते हैं वो हमारा सभी स्लाइड्स के ऊपर जो है डिफॉल्ट में आता है। नेक्स्ट है आपका लिंक्डइन कैन बी यूज्ड टू। तो लिंक्डइन जो है आपका बिल्ड कनेक्शन, बिल्कुल। स्टे इन टच विद कोलीग्स, ये भी बिल्कुल सही है। सर्च जॉब्स, ये भी ठीक है। मतलब चारों ही ऑप्शन आपके सही रहे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन ए डॉक्यूमेंट कैन बी सर्च्ड फ्रॉम। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं डिक्शनरी, गूगल, थेसरस और स्पेलिंग। बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे डिक्शनरी आंसर करेंगे, लेकिन ये इसका जो सही आंसर है वो डिक्शनरी नहीं है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डिफरेंट मीनिंग। तो मैंने यहाँ पे ये गलत कर दिया, एक मिनट मैं इसको बैक कर देता हूँ पहले। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है डिक्शनरी। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड इन ए डॉक्यूमेंट कैन बी सर्च फ्रॉम। डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स बोला जा रहा है यहाँ पे। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा थेसरस, इस प्रकार से। अगला आपका एंकर कैन बी प्लेस्ड टू। जो आपका एंकर है कैन बी प्लेस्ड टू, तो इसका जो सही आंसर है कैरेक्टर को भी करता है, पैराग्राफ को भी करता है, फ्रेम को भी करता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है आपका जेपीजी लिब्रे ऑफिस राइटर गिव एन ऑप्शन टू एक्सपोर्ट द डॉक्यूमेंट एज। तो हम जो है अपनी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के तौर पे भी और ईपीयूबी फॉर्मेट में भी, दोनों में ही जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है, बोथ। नेक्स्ट है आपका नेम द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। तो इंडिया के द्वारा जो है आपका पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो है परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ए सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरेज, शेयरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स। तो आपका जो है यहाँ पे सबसे सिक्योर फॉर्मेट जो है वो डिजी लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर्मेटिंग मार्क कैन बी टोगल्ड यूजिंग डैश शॉर्टकट की। फॉर्मेटिंग मार्क के लिए जो है आपका कंट्रोल प्लस F10 ये शॉर्टकट की रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर पीस ऑफ कोड दैट रेप्लिकेट्स टू कॉज ए डैमेज इन कंप्यूटर सिस्टम। देखिए आपका जो वायरस रहता है वो एक कोड ही होता है, एक सॉफ्टवेयर फॉर्मेट ही रहता है, जो कि क्या करता है आपके सिस्टम में अटैक करता है और आपकी फाइल्स को जो है डैमेज करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे आप जितने भी ये फॉर्मेट्स देख रहे हैं ये सारे ही वायरस के ही फॉर्मेट्स हैं। तो आपका जो इसका सही आंसर है वो है वायरस। नेक्स्ट है आपका विच इज नॉट ए वैलिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन ऑन स्लाइड। तो आपका वेरिएंट भी है, ड्यूरेशन भी है और कलर भी है। तो आपका जो है ये जो है वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट है आपका विच इज नॉट ए वैलिड स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो हेडिंग 1 भी होता है, गुड भी होता है, बैड भी होता है, तो पुअर नहीं होता है कोई भी। तो ये आपका आंसर है इसका जो वैलिड स्टाइल नहीं है। नेक्स्ट है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन बी डन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क बेस्ड ऑन। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेट के आधार पे भी होती है, फॉर्मूला के आधार पे भी होती है और सेल वैल्यू के आधार पे भी होती है। मींस इसका सही आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क शॉर्टकट की फॉर ऑटोमेटिक स्पेल चेक। ऑटोमेटिक स्पेल चेक के लिए जो आपका जो शॉर्टकट की रहता है वो रहता है शिफ्ट प्लस F7। नेक्स्ट है आपका OSI रेफरेंस लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग इज। यहाँ पे आपका रूटिंग भी यही वर्ड, रूटिंग। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपका 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, फिजिकल, नेटवर्क, डाटा लिंक और ट्रांसपोर्ट। तो आपका जो है रिस्पॉन्सिबल लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर रहता है इसमें। आप इसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जो नेटवर्क लेयर रहती है जो कि आपकी तीसरी लेयर है इन द OSI रेफरेंस मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग डाटा पैकेट्स between different networks. It manages addressing, routing and transferring control to ensure that data packets are delivered from the source to the destination across network boundaries. Next question है आपका one can access database field in the document using option. तो आप जो है database को add करके जो है इस चीज़ को कर सकते हैं। आप देख सकते हैं the option database allow us to access database field in a document. Typically in the context of database driven document or mail merge operations, this is often seen in word processing software like Microsoft Word, where you can link a document to an external database to populate field or merge data into the document. Next question है आपका
विच इज़ नॉट ए पैकेट स्विचिंग वैन। तो हमारा जो इसका सही आंसर है वो है ISDN, जो कि हमारा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। इसके एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है ISDN इज़ नॉट ए पैकेट स्विचिंग वैन, इट इज़ सर्किट स्विच्ड टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग वॉइस, वीडियो एंड डाटा ओवर डिजिटल टेलीफोन लाइन्स। और हमारे जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसमें जो 3 ऑप्शन आपके दिए गए थे ATM, उसके एक्सप्लेनेशन भी आप देख लेंगे, फ्रेम रिले एंड X.25। नेक्स्ट है आपका बैंक्स यूज दिस मशीन टू प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ चेक्स। तो लार्ज नंबर ऑफ चेक्स के लिए जो है आपका यहाँ पे MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो आपका जो है इसका यूज़ किया जाता है। जो आपके चेक्स वगैरह के ऊपर, DD के ऊपर जो लिखा गया होता है उसको रीड करने का काम जो है, ताकि चेक को जल्दी इजीली जो है परफॉर्म करवाया जा सके, जल्दी से वो जो है लग सके, उसके लिए जो है हम इसका यूज़ करते हैं। स्प्रेडशीट फाइल कैन बी डिजिटली साइंड यूजिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ ए स्टैंडर्ड। तो आपका जो है यहाँ पे X.509, ये जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं द फॉर्मेट फॉर पब्लिक की सर्टिफिकेट which are used in various security protocols including digitally signing files like spreadsheets. These certificates contain information about the certificate holder and the public key, and they are widely used in securing communication and verifying the integrity and authenticity of the document. Next question है आपका which is not a valid formatting mark in LibreOffice Calc। तो इनमें से आपका जो है कौन सा जो है वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क नहीं है। नॉन ब्रेक होता है, ये भी होता है, और वर्ड ज्वाइनर भी होता है। सेंटेंस ज्वाइनर नहीं होता है हमारा यहाँ पे। आप एक्सप्लेनेशन भी इसकी देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग OS इज। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग, ओनली टाइम शेयरिंग। तो यहाँ पे जो है आपके दोनों ही जो है सही हैं। और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस व्हाट इज द शॉर्टकट की। तो एग्जिट के लिए जो है आपके पास जो शॉर्टकट की रहती है वो रहती है Ctrl+Q। अगर फाइल को क्लोज करने के लिए पूछी जाती है तो आपका जो रहेगा वो रहेगा Ctrl+W, लेकिन Ctrl+Q, Alt+F4 ये एप्लीकेशंस को एग्जिट करने के लिए जो आपकी यूज की जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है कुछ क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन क्वेश्चंस का जो है फ़ायदा मिल पाए, ताकि वो एग्ज़ाम में जो है अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो उसे अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ, सही अटैम्प्ट कर पाएँ।